Hello, welcome guys to the all new video and all new series where we are going to start to teach you how you can maintain the accounting in the Tally software and how you can do accounting in the Tally software. उससे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आपको सिंपली जाना है और ब्राउज़र पे आपको टाइप करना है टैली सॉल्यूशन। सबसे पहले आप टैली सॉल्यूशन टाइप करेंगे तो आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको एक ऐसी वेबसाइट ओपन होगी, तो आप जिस सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं, कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं टैली पर, और वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज लाइक लेजर क्रिएट करना, वाउचर्स क्रिएट करना, जीएसटी डिटेल्स फिल करना एंड कंपनी को क्रिएट करना हम कैसे वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर। जैसे हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे हमारा वो एक सेटअप पूछेगा। अगर आपको यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, अगर ये डिटेल्स आपकी सही हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स को सही करना है। जस्ट लाइक आप अगर कंट्री इंडिया में आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको अगर यहाँ पे इंडिया होना चाहिए, और अगर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपकी इंडिया SSARC है देन आपका सही है। आपको सिंपली एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मतलब आप एक्सेप्ट करते हो कि आपकी जितनी भी डिटेल्स प्रोवाइड करी जा रही हैं वो एकदम सही है, करेक्ट है। उसके बाद आपका ऑप्शन एक आता है कि चार ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, वेलकम टू टैली प्राइम। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड क्या होता है? ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये टैली आपको प्रोवाइड करता है कि आप इस पे वर्क करके आप सीख सकें कि आप टैली प्राइम पर वर्क कैसे करेंगे, पेड वर्जन पर वर्क कैसे करेंगे। बाकी के आपके तीनों पेड वर्जन हैं, आपको उनके लिए पे करना पड़ेगा आपको जब अगर इस पे वर्क करना है तो हम क्लिक करेंगे सिंपली एजुकेशनल मोड पर। ठीक है, हम एजुकेशनल मोड पर आ गए तो सबसे पहले हमें क्रिएट कंपनी, हमारे पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट कंपनी का। सबसे सिंपली हम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जो कि ये फॉर्म हो गया है। ओके, सबसे पहले हम अब देखिए हमारी कंपनी का बेसिक सेटअप है ये। ठीक है, सबसे पहला बेस है ये फॉर्म जो है ये हमारी कंपनी का सबसे मेन फॉर्म होता है। कंपनी क्रिएशन ओपन होता है, आपने फिजिकल वर्ल्ड में कंपनी बना के रखी है बट अभी उसका कोई भी टाइप का ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पर आके एक तरीके से अपनी कंपनी को एक ऑनलाइन पाथ प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कंपनी नेम पर क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर नाइकैट, मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट का नाम नाइकैट है तो हम यहाँ पे नाइकैट डाल देंगे, नाइकैट इंस्टीट्यूट। ओके, इंटर करेंगे। मेलिंग एड्रेस सेम होता है, वही हम मेलिंग एड्रेस भी रहने देंगे। एड्रेस जो भी है आपका वो आपको एड्रेस डाल देना है। मान लो मेरा एड्रेस जो भी है तो हम यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। ओके, इंटर कर देंगे सिंपल, देन ठीक है। अब यहाँ पे वो स्टेट पूछेगा, जो भी आपका स्टेट है आपको स्टेट डाल देना है। मान लो आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है, देन आपको उत्तर प्रदेश डाल देना है। आपका पिन कोड जो भी होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, देन आपको एंटर करना है। अब आप जैसे एंटर करोगे तो आपका टेलीफोन नंबर पूछेगा, वो टेलीफोन नंबर आपको मेंशन कर देना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी वो पूछेगा, अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर तो आपको मोबाइल नंबर, ऑब्वियसली बात क्या मोबाइल नंबर होता है तो आपको मोबाइल नंबर आपका मेंशन कर देना है। ठीक है, आप जैसे एंटर करेंगे आपको आपका फैक्स नंबर जो भी होगा वो आपको मेंशन कर देना है। ईमेल आपके पास होगी तो आपको ईमेल मेंशन कर देना है, आपकी जो भी ईमेल होगी। ठीक है, देन आपको वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट, जैसे हमारी वेबसाइट है nacatinstitute.com। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट हो गई। अगर आपकी कंपनी की कोई भी वेबसाइट है तो आपको वो मेंशन कर देना है। ठीक है, आप देखिए फाइनेंशियल ईयर आ गया। आप देखिए सबसे पहले सबसे मेन चीज यही है कि आप फाइनेंशियल ईयर को कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। देखिए फाइनेंशियल ईयर सबसे मेन होता है कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है,
तो हम जैसे आप मान लीजिए अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं 2023 में, तो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ठीक है। तो हम सिंपली फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेंगे क्योंकि हमने अकाउंटिंग हम 2023 में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023। और हमारी बुक्स कब से बनना स्टार्ट हो रही हैं? 1 अप्रैल 2023 से। अब जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा हमारी हमारी करेंसी का मतलब क्या है, मतलब हमारी करेंसी का सिंबल क्या है। अगर आप इंडिया में हो, अगर इंडिया में ट्रेड कर रहे हो तो बेसिक सी बात है, अगर आप करेंसी होगी तो वो रुपीज ही होगी, तो रुपीज हम कर लेंगे। और उसका फॉर्मल नेम क्या होगा? इंडिया करेंसी का फॉर्मल नेम है इंडियन नेशनल रुपीज, ठीक है। तो एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। बस इतना करने के बाद ऐप का एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले अभी हम अपना अकाउंटिंग पर ही फोकस करेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले अकाउंटिंग करनी है, देन इन्वेंट्री, एंड उसके बाद हम टैक्सेशन पर आएंगे। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री पे एंटर करेंगे, तो मेंटेन अकाउंट्स का ऑप्शन होगा, तो हम यहाँ पे इनेबल बिल वाइज एंट्रीज को नो कर देंगे क्योंकि हमें बार बार बिल चेंज करना होगा, ठीक है। अब हम इन्वेंट्री पे आ गए हैं, तो अब इन्वेंट्री को हम स्किप करेंगे, इन्वेंट्री हमें कुछ नहीं करनी है। अब जैसे अभी हमें जो यहाँ पे आ गया कि जीएसटी डिटेल्स फिल करिए, तो हम हमें जीएसटी अगर हमारे पास है तो हम एंटर करेंगे, यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर हमारे पास जीएसटी नंबर है तो हम यस करेंगे, तो एंटर करेंगे। तो जैसे ही आपको सारा पूछेगा कि आपके पास किस स्टेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो हमारे पास उत्तर प्रदेश का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। अगर हमारे पास रेगुलर स्कीम है तो रेगुलर स्कीम पे क्लिक करेंगे। अगर आप स्टेट में रह के कहीं बाहर से डील कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज आप नो करेंगे। और आपको यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर, जो भी आपका नंबर है जीएसटी नंबर, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आपका जीएसटी नंबर होता है जो भी आपको मिलता है रजिस्ट्रेशन के बाद, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन आपका अगर आप मंथली जीएसटी आर1 फाइल करते हैं तो आप मंथली वाले क्लिक करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। बस हो गया आपका, बस आपको एंटर करके सिंपली सेव कर देना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। बस आप जैसे ही कंपनी ओपन करेंगे, कंप्लीट करेंगे, आपके पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, मींस आपकी कंपनी कंप्लीट हो गई है। अब आप इसमें वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं और एंट्रीज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और बाकी की चीज़ें जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस का इंतजार कीजिए, जल्दी वो भी अपलोड होगा। और हम उस वीडियो में सीखेंगे हम अपनी कंपनी में लेजर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेजर्स होते क्या हैं, और वाउचर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। मीट यू सून इन न्यू वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।